जो जेल है, प्रिजन, उसका एडमिनिस्ट्रेशन यदि देखें तो फुल जो है पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है और इसको गवर्न किया जाता है प्रिजन एक्ट 1894 से। और यहाँ पे हम देखें तो ये जो है फरलॉ, पैरोल और रेमिशन वाला जो हम देखते हैं प्रिजन को दिया जाता है, रिलीज़ किया जाता है इन बेसिस पे, वो जो है ये जो है एक्ट के थ्रू ही जो है ये लोग अपने स्टेट्स में ये लोग करेक्शन करते हैं, इसको जेल रिफॉर्म जो है करते हैं। और सेंटर्स जो है इसमें नॉन बाइंडिंग गाइडलाइन दे सकते हैं। न्यू बैंक्स के अपने खुद के बैंक लाइसेंस नहीं होते हैं। लॉर्ड डलहौजी जो थे, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो लेकर आया था, लेकिन ये जो है ऐसा नहीं था कि ये इसके इन्वेंटर जो है लॉर्ड डलहौजी थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के, इन्होंने जो है इसको 1834 में सबसे पहले बनाया था। जीन बैपटिस्ट जो थे, जीन बैपटिस्ट ट्रेवेनियर, ये 17th सेंचुरी के फ्रेंच जेम मर्चेंट थे जो कि इंडिया में 6 बार आए थे। और फ्रांकस जो बर्नियर थे, फ्रांकस बर्नियर ने जो है एक फ्रेंच फिजिशियन थे जो कि दारा सिको के फिजिशियन जो है, जो शाहजहाँ के बेटे दारा सिको थे, उनके लिए जो है ये आए थे, एक फिजिशियन थे, तो इनको जो है दारा सिको के लिए ये आए। इसके बाद जो है हम देखें तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है 2 इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज़ जो है कंक्लूड की थी, जिसमें इलाहाबाद में अगस्त 1765 में नवाब ऑफ अवध के साथ में ये ट्रीटी की थी, और दूसरी थी कि मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड के साथ ट्रीटी की थी। तो इस ट्रीटी में नवाब ऑफ अवध जो थे शुजाउद्दौला, उनको जो है ये इलाहाबाद और कारा ये शाह आलम सेकंड को देना था। दूसरी चीज़, नवाब ऑफ अवध जो थे शुजाउद्दौला एग्रीड टू पे 50 लाख कंपनी को जो है इनको देना था एज अ वॉर इंडेमनिटी। जहादर शाह को देखें तो आफ्टर किलिंग जहादर शाह विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली जो है इनको किंग मेकर कहा जाता था, सैयद ब्रदर, फारूक सियर जो है नए एम्परर बने और इन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी को जो है अपनाया था, जिसमें जजिया और पिलग्रिमेज टैक्स को एबॉलिश किया था। बर्मा जो है लास्ट टेरिटरी थी जो कि एनेक्स्ट की गई ब्रिटिश इंडिया द्वारा, और इसका एडिशन जो हुआ था 1886 में, क्योंकि हम देखते हैं कि 1858 में जो है क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन आता है कि वो एनेक्सेशन जो है एंड करेंगे। जो थर्ड एंग्लो डच वॉर हुआ था 1672 से 1674 तक, इसमें क्या हुआ था कि कम्युनिकेशन बिटवीन सूरत एंड न्यू इंग्लिश सेटलमेंट ऑफ बॉम्बे गॉट कट ड्यू टू विच 3 होम बाउंड इंग्लिश शिप्स जो है एक कैप्चर हो गई थी बे ऑफ बंगाल, और डच फोर्सेस द्वारा जो है इसको कैप्चर किया गया था। और इसी में जो है एक बैटल हुआ, बैटल ऑफ चेंसुरा, जिसको बैटल ऑफ हुगली भी कहते हैं, जो कि चेंसुरा के पास में जो है हुआ था। और यहाँ पे जो है ये डचेस को जो है क्रश किया गया, डचेस को जो है हराया गया थर्ड एंग्लो डच वॉर में, और इनको फिर जो है बाहर जाना पड़ा था, एक जो है सेटलमेंट करना पड़ा था इनको। बैटल ऑफ वांडीवास जो है जनरल आयरकूट ऑफ इंग्लिश ने डिफीट किया था फ्रेंच आर्मी को अंडर काउंट थॉमस आर्थर डी लाली, और बुस्सी को जो है इन्होंने प्रिजनर रख लिया था। फ्रेंच ने पांडिचेरी को जो है लॉस्ट किया, फ्रेंच ब्रिटिशर्स को जो है देना पड़ा था। और ड्यूरिंग द थर्ड कर्नाटिक वॉर फ्रेंच जो है अपनी पोजीशन इंडिया में जो है लॉस्ट किए, ये जो है हार गए। और पीस ऑफ पेरिस जो 1763 में जो है साइन हुई थी, फ्रांस गॉट बैक ऑल द फैक्ट्रीज, मिल गई थी, लेकिन जो है इनको सेटलमेंट करना पड़ा था यहाँ पे। मोहम्मद शाह जो है ये 29 ईयर तक रूल किए, इम्पीरियल फॉर्च्यून जो है ये रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, बट नॉट टेक प्लेस एज ही वॉज एन इनकम्पिटेंट रूलर। मोहम्मद शाह का राइन जो है इसमें कई सारे जो है नए इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश हुए, जैसे हैदराबाद, बंगाल, अवध और पंजाब। ट्रीटी ऑफ यानडाबू जो है एक पीस ट्रीटी थी जो कि फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर में साइन हुई थी, और ये 1826 में इसको साइन किया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यदि इसमें स्टेट्स देखें जो कि इसमें एनेक्स किए गए, जैसे कि सतारा को 1848 में, उदयपुर को 1852 में, और नागपुर को 1853 में, और झांसी को जो है 1854 में। इसके बाद जो टीपू सुल्तान थे, ये बादशाह की टाइटल जो है एज्यूम किए थे, और ये कॉइन्स इशू किए, और अरबिक ने वहाँ जो है यहाँ जो है लगवाया था फॉर हिंदूज वन इन साइक्लिक ईयर्स एंड मंथ्स एंड इशूड अ न्यू कैलेंडर।
नया कैलेंडर भी अपना इशू कर दिए थे। तो मतलब ये नए कैलेंडर, नए सिस्टम ऑफ कॉइनेज, नए स्केल ऑफ वेट्स एंड मेजर्स लेकर आए थे। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में ये फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था सिविल सर्वेंट्स के जो है ट्रेनिंग के लिए। और दूसरी चीज़ की मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म 1921 में आया था। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है इन्होंने बनाया था, और इसको सेटअप इसीलिए कहा था क्योंकि कंसल्टेटिव और एडवाइजरी बॉडी थी जो कि इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स के जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। बटलर कमेटी जो है प्रिंसली स्टेट्स के रिलेशन गवर्नमेंट के साथ कैसे होने चाहिए उसके एग्जामिनेशन के लिए बटलर कमेटी 1927 में बनाई गई थी। बैटल ऑफ प्लासी जो है ये लड़ी गई। द कंपनीज स्टेप ऑफ इंस्टॉलिंग पपेट गवर्नमेंट जो है ये सक्सेसफुल नहीं रही बैटल ऑफ प्लासी के बाद में, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए जो है बैटल ऑफ बक्सर जैसे वॉर जो है हो गए। स्पेशल फीचर यदि देखें इंडियन सिविल सर्विसेज की, सिंस द डेज ऑफ कॉर्नवालिस वॉज द रिजिड और कंप्लीट एक्सक्लूशन इंडियंस का जो है ये देखने को मिला था। कॉर्नवालिस जब आया तो इसने जो है कंप्लीट और रिजिड एक्सक्लूशन इंडियंस का करना शुरू किया, जिसमें जो है इसमें इन्होंने कहा कि $500 से ज़्यादा जिनकी जो है अ ईयर जिसकी सैलरी है वो जो है इंग्लिश मैन द्वारा ही हेल्ड की जाएगी। कॉर्नवालिस जो है सिविल सर्विसेज को ये सीनियरिटी के बेसिस पे लेकर आया था कि जो है इसमें सीनियरिटी के बेसिस पे इनके प्रमोशंस जो है होंगे। इसके बाद जो है हम देखें तो ये हमारे पास था कि हमने ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को कह रहे थे, जो अमेंडिंग एक्ट 1781 में आया था उसको कह रहे थे।